हेलो। हेलो। साहब भगत जी। सत्ताईस जी। हम जिला बरेली से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। जगदीश दास जी। हाँ जी बोलो। हाँ, अरे हम उसमें 2019 दिसंबर में जुड़े थे। हाँ। यही नोएडा हम काम करते हैं सिलाई का, तो वहीं से हमने पुस्तक मिली थी ज्ञान गंगा। हम्म। हाँ, तो वही पढ़ी थी, तो उसी से फिर हमने फोन नंबर था, उस पर फ़ोन किया तो वहाँ से नाम लिया तिलकता सेंटर से। हम्म। हाँ, तो भक्ति कर रहे परमात्मा की। हम्म। फिर उसके बाद में फिर तो हम थोड़े दिन गए थे, एक लॉकडाउन लग गया 2022 20 में। हम्म। तो घर पे ही अपने भक्ति करते रहे, फिर उसके बाद में अच्छा। फिर तो गए ही नहीं। हम्म। अब 2022 से फिर हमारा मोबाइल ये बड़ा वाला था नहीं उस समय। हम्म। हाँ, छोटा ही वाला था हम पे। हम्म। हाँ, बड़ा वाला लिया तो अब से 2022 से ये अभी हमने वीडियो सुनी भवन दास भगत जी की। हम्म। हाँ, तो उसमें जो परमात्मा ज्ञान जो बता रहे थे उसके हिसाब से तो बहुत अलग सा एकदम, मतलब सब ज्ञान सब हो गया। हम्म। तो उस हिसाब से फिर भक्ति करी। हम्म। हम्म, अब परमात्मा को भोग भी लगाते हैं, जो आरती वैसे करते हैं वैसे जो हम्म। उन्होंने भगवान भगत जी ने बताई है कि ये हमें ये वो करना है ऐसे, हम्म। उसी विधि से। हम्म। तो हमारे जो भगतमती हैं ये बहुत बीमार रहती थी पहले ना। हम्म। हाँ, तो उससे अभी भी बहुत कमजोरी है, ब्लड का बहुत कम हो गया। तो पहले जांच कराई थी, तो अभी हम फिर नोएडा से आए नहीं शुक्रवार को। हम्म। फिर शनिवार को हमने इनको हॉस्पिटल में दिखाया, हमने कहा दिखा दें। परमात्मा पे तो जैसे विश्वास है ही, परमात्मा जो करते हैं वो सही करते हैं। तो उसमें जब डॉक्टर ने देखा कि ब्लड जांच कराओ, तो इनके ब्लड है ही नहीं, खून चढ़ेगा इनके। तो हमने कोई बात नहीं, जांच कराओ पहले, फिर जांच देखो उसमें क्या है। तो फिर जांच कराई, उसमें 13 पॉइंट आ रहा। 13 पॉइंट आया, डॉक्टर चौंक गए, ऐसे कैसे हो गया, इसमें तो खून है ही नहीं, लग रहा है 13 पॉइंट कैसे हो गया। ऐसा चमत्कार हुआ परमात्मा का। फिर शनिवार को हम दिखा के आ गए। रिपोर्ट उसमें अल्ट्रासाउंड कराया था, पेट में इनके दर्द होता था, बहुत परेशान रहती थी, तो वो भी उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर संडे को हमने परमात्मा को भोग लगाया घर पे। भोग लगाया, उसके बाद में भोग लगा रहे थे तो इन्हें परमात्मा एकदम दर्शन दिए इन्होंने इनको। और परमात्मा आए, भोग लगाया परमात्मा ने। फिर ये जैसे भोग आरती जब कर रहे थे, तो ये आधे आरती के बाद करते करते ये गिर पड़ी। गिरते गिरते फिर ये अपने करती रही, फिर भी जब भोग आरती हो गई तो इन्हें परमात्मा फिर दर्शन दिए, परमात्मा आए। तो फिर परमात्मा ने भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसके बाद में हमने तो, और हम ये कह रहे थे, हमने कहा ये तुमने प्रसाद बहुत ज्यादा बनाया लिया, हलवा राम प्रसाद बनाया था। और थोड़ा बनाते, हम 4 लोग हैं सदस्य घर में। तो अब फिर परमात्मा, फिर उसके बाद में परमात्मा आए, उन्होंने कहा कि ये हलवा आप कह रहे हो कि ये हलवा क्यों ज्यादा बना लिया। ये हलवा तो इन्होंने थोड़ा ही बनाया था, मगर ये तो मैंने बढ़ा दिया। हाँ, ये तो हमने बढ़ा दिया। तो तुमने ठीक है, परमात्मा आपकी महिमा है, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो सब कुछ हो। फिर इनको जो वहाँ दवाई ली थी, वो दवाई खाई थी, इनको शाम ने खाई नहीं, सुबह ने खाई ये खुराक। तो बोले ये मना कर रही थी, तो तुमने ये खुराक क्यों खवाई। तो हमने कहा हम तो नादान है परमात्मा, हमें क्या यार, हम तो
दवाई लाए थे, हमने इसलिए कहा कि दवाई लाए हो तो ये खाओ। जब दिखाया है तो डॉक्टर ने जो दी थी तो बोले जो ब्लड जो बढ़ा था, रिपोर्ट आई थी, वो मैंने ही तो बढ़ाया था, हमने ही तो बढ़ाया था। तो हमने कहा परमात्मा आपसे, हम तो समझ नहीं गए कि परमात्मा ने ऐसा किया, नहीं तो इनके तो ब्लड है ही नहीं शरीर में। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। तो फिर परमात्मा बोले कि तुमने ये दवाई क्यों खवाई? मेरे एकदम जलन सी, जब तुमने दवाई खवाई तो मेरे जलन सी हुई। मुझे पता है कि मेरे बच्चे कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं इस लोक में। जब तुमने ये दवाई खवाई तो ये मना कर रही थी, तुमने क्यों खिलाई? तो हमने कहा हमारी गलती हो गई परमात्मा, माफ कर दो, अब हम दवाई नहीं खिलाएंगे ना खाएंगे। तो बोले कोई भी बच्चा मेरा दवाई नहीं खाएगा और सबको मैं सतलोक ले जाऊंगा, सबको मैं इसीलिए आया हूँ, कोई भी कुछ नहीं, भक्ति करो। तो हमने फिर परमात्मा से माफी मांगी। हमने कहा आगे कोई बताओ, परमात्मा आगे आदेश। तो देखो भगत जी, विश्वास की भक्ति है भगत जी, परमात्मा में विश्वास करो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ विश्वास तो है, परमात्मा में पूरा विश्वास था, मगर इन्हें विश्वास नहीं होता था। वही है ना, अब जो हम विश्वास करेंगे, विश्वास के ऊपर हम थोड़ा सा दृढ़ रहेंगे तो परमात्मा फिर देखता है कि ये हमारे ऊपर ही आश्रित हैं, तो बताओ फिर परमात्मा क्या अपनी कलम नहीं उठाएगा फिर? हाँ वही तो, जब हम कुछ कमजोर पड़ जाते हैं ना, फिर परमात्मा जो है ना अपना जो काम करना चाहता है वो नहीं कर पाते हैं फिर। परमात्मा रो रहे थे बहुत, और फिर मैं भी रोने लगा परमात्मा के पास। बोले मुझे पता है मैं कितना परेशान हूँ, इतना रो रहे थे बहुत। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं तो अब वो जो वीडियो है सत्संग के जो जहाँ तहाँ हो रही परमात्मा आपकी दया से, तो उसमें मैं जाने को सोच रहा था। तो परमात्मा ने बोला कि आप अभी नहीं जाओगे, और पहले अपने घर पे सत्संग कराओगे फिर जाओगे। हाँ, और जब आप सत्संग कराओगे इसी साल के अंदर अंदर आप घर पे सत्संग कराना है आपको। हाँ, और आपको सत्संग कराने के बाद उसके बाद में करोगे, और जब आप सत्संग कराओगे तो मैं आऊँगा फिर। हाँ, परमात्मा ने ये कहा है। और बोले आप अकेले तो करा नहीं सकते हो, कि परमात्मा तो अंतर्यामी सब जानते हैं कैसी स्थिति है मेरे बच्चों की, क्या हाल है इसका। तो बोले सब भगत भाइयों को बताना और अपने मिल के सब करना, जैसा भी होता है नियम से अपने। और जैसे तो हमने कहा ठीक है, भगत जी को बताएंगे। पवन जी के उस दिन भगत जी उनका फोन लगाया था तो थोड़ी देर बात हो पाई, फिर कोई बिजी थे उसमें इस काम में। हाँ, तो बोले बाद में बात करेंगे भगत जी, अभी बिजी हैं दोनों। चलो कोई नहीं, लगाओ भगत जी, और थोड़ा विश्वास के साथ अपना भक्ति पे लगे रहो। परमात्मा वो तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और तो इसीलिए मतलब फोन किया था। फिर जैसे हम तो अभी तक सत्संग में पहुंचे नहीं है, मगर वीडियो हम लगातार सब देखते हैं जो भी आती हैं। सत्संग से जुड़े गए थे हम 4 महीने पहले ही। चलो देखते रहो और साथ संगति में जाते रहो, कभी अपना मौका मिलता है कभी फिर अपना अपने घर पे भी अपना रख लेना, भगत भाइयों से संपर्क करके। हाँ तो इधर भगत भाइयों के नंबर इधर है नहीं किसी के हम पे, जैसे पास बरेली जिला में तहसील नवाबगंज में रहते हैं हम। उधर क्या है कि पहले 1-2 साल संगतियों में जाओ, फिर वहाँ से अपना भगत भाइयों के अपने आसपास के नंबर वगैरह ले आओ वहाँ से, है ना। ले आने के बाद ना फिर धीरे धीरे व्यवस्था बनाओ, जब नंबर हो जाए ना फिर अपने घर से फोन फान करके ना जो भी 10-20 भक्तों को फिर अपना साथ संगति रख लेना। ठीक है। जो ये जैसे परमात्मा ने कहा था कि आप अपने घर पे कराना फिर उसके बाद में जाओगे, ये नहीं कोई बात नहीं है। देखो भगत जी, अब जैसे आपको कुछ पता नहीं है तो थोड़ा फोन फान करोगे तो एक आध बार कहीं जाओगे तभी तो पता चलेगा। वैसे आप कैसे कर पाओगे बताओ, किसी के पास फोन भी नहीं है, हैं? और अभी पोस्टर डाले नहीं जा रहे ग्रुपों में, तो आप जैसे आप
हमारे से भी बोलो कि भाई पोस्टर बना दो तो हम पोस्टर भी बना के उसमें डाल दें, तो ऐसा तो अभी है नहीं। इसलिए आप जब हाँ, रखना चाहो संपर्क ना, करना पड़ेगा हाँ मुझे। संपर्क करके ना भगत भाइयों से फिर अपना रख लेना, ठीक है। हम्म। परमात्मा से अपना प्रार्थना करके